बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुजतबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मंडी बहाउद्दीन सियासी मुदाखलत पर DPO सैयद अली रज़ा की तब्दीली सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। मौजूदा हुकूमत पर सवालिया निशान। PTI के MNA, MPAs और अवाम का अपनी क़यादत के खिलाफ अदम एतमाद। DPO सैयद अली रज़ा का दोबारा मंडी बहाउद्दीन बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने चेयरमैन पंजाब असम्बली MP मियां शफी मोहम्मद के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर का दौरा किया। एम्बुलेंस सर्विस है ना फायर ब्रिगेड बैंक है। सीवरेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट्स का भी नामो निशान नहीं, जबकि बाजार की गलियों की हालत नागुफ्ता भी है। जबकि अशिया खुरोनोश की फराहमी के दावे भी झूठे निकले। अंजमन ताजरान वादी 13 मैदान ओहदेदारों ने सर्वे रिपोर्ट में अपने मसाइल उजागर किए। डिप्टी कमिश्नर शांगला हामिद रहमान खान ने कहा है कि अवाम कोरोना वायरस के वार से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करेंगे। सैयदा जुगनू मोहसिन करमानी MPA PP 184 ने अख्तराबाद से लेकर शेरगढ़ तक शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनके साथ अल मोहसिन ग्रुप के कारकुनान और महकमा जंगलात के जिलाई अफसरान भी मौजूद थे। महकमा औकाफ ने इस साल इत्काफ पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दुनिया भर में मजदूर डे के हवाले से मजदूर तबके की लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों की तरफ से भी मजदूर का दिन मनाया गया। अवामी प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा के सदर अब्बास जट और ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला भट्टी और दीगर सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस के हवाले से घोटकी पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम और मुफ्त फेस मास्क तकसीम किए गए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मंडी बहाउद्दीन सियासी मुदाखलत पर DPO सैयद अली रज़ा की तब्दीली सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। मौजूदा हुकूमत पर सवालिया निशान। PTI के MNA, MPAs और अवाम का अपनी क़यादत के खिलाफ अदम एतमाद। DPO सैयद अली रज़ा का दोबारा मंडी बहाउद्दीन बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। DPO मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रज़ा का बगैर किसी वजह के तबादला कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन के गयूर अवाम सैयद अली रज़ा के तबादला से इंतहाई परेशान नज़र आती है। अवामी पुलिस ऑफिसर के चार्ज छोड़ने के वक्त रक्त अमेज मनाजर आए। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका पहुँच गए। सैयद अली रज़ा से मोहब्बत का इजहार स्टाफ समेत अवाम ने आंसू बहाते हुए अलविदा किया। मंडी बहाउद्दीन के अवाम में शदीद गम गुस्सा की लहर पाई जा रही है। तबादला मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। अवाम ने रोते हुए अलविदा किया। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में अवाम ने उम्मीद की आखिरी किरण वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस और तबादला मनसूख करने का मुतालबा किया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जुलाई में मुनक्कद होने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। डिप्टी सेक्रेटरी महाजरीन जम्मू कश्मीर ज़िला नारोवाल चौधरी इश्तियाक जतवाल ने उम्मीदवार MLA हल्का MLA 37 जम्मू 4 चौधरी अकमल सरगाला एडवोकेट की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे हुसैन सज्जानी चौधरी इश्तियाक के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी, आज हम मौजूद है मौजे जतवाल में, जहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी महाजरीन जम्मू कश्मीर चौधरी इश्तियाक जतवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने चौधरी अकमल सरगाला उम्मीदवार MLA की हमायत का ऐलान किया है। ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं और इसमें महाजरीन के हकूक़ की बहाली के लिए
इनके क्या तासुरात है, ये चौधरी अकमल सरगाला से क्या तवक्कुआत रखते हैं, हमें बताएंगे। साहब हमने पहले भी सरगाला साहब को वोट कास्ट किए थे 2011 में। तो जो साहब जब मेंबर कश्मीर असम्बली बने तो जो साहब ने एक इंतहा रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सी पॉलिसियाँ जाकर करवाई, जो कि कोटा 4% था, जो कि जो साहब ने माशाल्लाह 25% कोटा करवाया कश्मीर असम्बली में। तो उसी के साहबजादे हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला, जो कि फ़ख्र नारवाल हैं। इंशाल्लाह हम उनकी भी भरपूर तरीके से उसी तरह हमायत का ऐलान करते हैं और हम उनसे भी यही उनके वालिद वाली तवक्कुआत रखते हैं इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है तो मेंबर इलेक्ट हो गए अपने लोगों का ज़रूर सोचेंगे इंशाल्लाह। जी, चौधरी इश्तियाक से कहना था कि चौधरी अकमल सरगाला एडवोकेट वो हमारे हकूक़ की तर्जुमानी करेंगे और जुलाई के होने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीक़ा से कामयाबी हासिल करके अवाम की दिल जीतेंगे। जी, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुआशरे का हर फर्द नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करता है। ऐसे ही खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती ने मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर इफ्तारी का सामान तकसीम किया। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद साकिब सोलंकी की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में जहां दूसरी तंजीमें और इदारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, इनके साथ साथ पुलिस के आला अफसरान भी इस बाबरकत महीने में अवामी खिदमत का जज्बा पैदा रखे हुए है। अब इस नेक अमल में एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती भी मैदान में आ गए। सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद पर तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती ने अपनी ड्यूटी के दौरान मुसाफिर गाड़ियों को रोककर अफ्तारी के लिए फ़रूट और शरबत तकसीम किए। एक्साइज इंस्पेक्टर हसन अली दश्ती ने इस नेक और बाबरकत महीने में इंसानी मदद की मिसाल कायम कर दी है। वो अवामी दोस्त पुलिस ऑफिसर है। अगर माशरे में हसन अली दश्ती जैसे पुलिस ऑफिसर जज्बा पैदा रखने वाले हो जाएं तो माशरे में काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है और ख़िदमत खल्क का सिलसिला जारी रह सकता है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान में हमें अपने और इर्द गिर्द के लोगों की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने का मौका फ़राहम करे और दूसरों की बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। इसी में हमारी और दूसरों की भलाई है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने चेयरमैन पंजाब असम्बली MP मियां शफी मोहम्मद के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर का दौरा किया। इस मौका पर अजमल भट्टी का कहना था कि जनूबी पंजाब में सेहत पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं ताकि यहाँ के अवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें। MP मियां शफी मोहम्मद का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर को मसाली अस्पताल बनाया जाएगा। सेक्रेटरी हेल्थ अजमल भट्टी ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ICU वार्ड का दौरा किया और अस्पताल इंतजामिया को एक और वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की हदायत भी की है। एम्बुलेंस सर्विस है ना फायर ब्रिगेड बैंक है, सीवरेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट्स का भी नामो निशान नहीं, जबकि बाजार की गलियों की हालत नागुफ्ता भी है, जबकि अशिया खुरनोश की फराहमी के दावे भी झूठे निकले। अंजमन ताजरान वादी 13 मैदान ओहदेदारों ने सर्वे रिपोर्ट में अपने मसाइल उजागर किए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं न्यूज़ बाड़ा 13 से सदाम अफरीदी। 13 मैदान बाजार में हज़ारों कारोबारी अफराद को कारोबार में हायल मुतअद्दिद मसाइल मुश्किलात का सामना है जो फौरी हल तलब है। इस हवाले से अंजुमन ताजरान वादी 13 मैदान के सदर हाजी शेर मोहम्मद और कबीना अरकान और शरवान दीगर ने मीडिया सर्वे रिपोर्ट में इजहार ख्याल करते हुए बताया कि हमारे बाजार में लाखों सरफीन और हज़ारों ताजरों के लिए हादसात में मदद करने के लिए एम्बुलेंस सर्विस और फायर ब्रिगेड गाड़ी 1122 का अमले की ज़रूरत है, जबकि कारोबारी आसानी और लेन देन के लिए एक बैंक ब्रांच की या अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रात के वक्त भी बाजार की रौनकें और कारोबार की सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाया जाए, जबकि दरियावादी 13 बाजार के दरमियान से गुजरती हुई है, इसलिए दरिया के किनारे कंक्रीट से बख्तगी और सार्फिन के मुदाफ़त के लिए मुनासिब जगहों पर पुलों की तामीर यकीनी बनाया जाए और बाजार के नागफ्ता पर गलियों के बख्तगी भी किया जाए। उन्होंने कहा कि समडा डैम ने और दीगर सर्वे टीमों ने बाजार में सर्वे करके मुआवज़ों की अदायगी और आसान शराइत पर दुकानदारों को कर्ज़ों के फराहमी वादों की पासदारी किया जाए, जबकि गरीब अवाम को सरकारी नखनामा पर एशिया
اور دونوں کی فراہمی یقینی بنایا جائے۔ انجمن تاجران نے ارکین پارلیمنٹ اور متعلقہ اداروں کے حکام سے پرزور مطالبہ کیا کہ وزیر میدان کے علاقوں، عوام اور ہزاروں تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر شانگلہ حامد الرحمان خان نے کہا ہے کہ عوام کرونا وائرس کے وار سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانون کارروائی کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر شانگلہ حامد الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ شانگلہ میں کرونا وائرس کے کیسز روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جس سے بچنے کے لیے عوام لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ضلع بھر میں دفعہ 144 لگائی گئی ہے اور محکمہ صحت کے اہلکار ہائی الرٹ ہیں۔ انہوں نے عوام کو ہدایت کی کہ کرونا عالمی وبا ہے، عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال ہر حال میں لازمی ہے۔ نکیال کے ایس ایچ او شیخ عبد الرحمان نے ایس ایس پی کوٹلی راجہ اکمل اور اے ایس پی سید عباس علی شاہ کی ہدایت پر نکیال میں ایڈیشنل ایس ایچ او اورنگزیب اور ٹیم کے ہمراہ کامیاب چھاپہ مارا، جس میں 7 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس بارے میں ایس ایچ او نے MM5 نیوز کے بیورو چیف محمد مرتضیٰ مغل سے کیا گفتگو کی، آئیے جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں پولیس تھانہ فتح پور تھکیالہ کی شاندار کارروائی، منشیات فروشیوں اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار، 400 چوری شدہ گاڑیوں برآمد۔ عوامی حلقوں کا پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی راجہ اکمل کی خصوصی ہدایت پر اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایس ایچ او شیخ عبد الرحمان موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا اس رمضان کے مہینے میں ٹائم نکالا اور یہاں تھانے پہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہوا یہاں پہ تعینات ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے ملازمان جو ہیں ایڈیشنل ایس ایچ او صاحب، باقی جو ہمارا جتنا بھی ہمارا تھانے کا، اس کی محنت 5 تو ہم نے مقدمات درج کیے ہیں، منشیات کے مختلف مقدمات ہیں 5۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ یہ جو چوریاں چھوٹی موٹی چوریاں ہو رہی تھیں، جو روڈ کی طرف ادھر آگے پیچھے بہت ساری چوریاں ہوئی ہیں، کوئی کسی کی دکان ٹوٹ گئی، کوئی سگریٹ نکل گئے، اس طرح کے، وہ ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ تو اللہ نے کرم کیا اور عملہ کی محنت سے تو ہم نے چلو اپنی کوئی کوشش کی۔ اس سے ایک بندہ میں آصف شاہ، کوئی سابقہ چور بھی ہے، وہ ملا، اس سے ہمیں کوئی مل گئی ہے، 2 گاڑیاں ملی ہیں، ایک کار ہے اور ایک کیری ڈبہ ہے جو سینسا سے چوری ہوا تھا ابھی کوئی 5-7 دن پہلا۔ نخنال ہے، جندروٹ ہے، اس میں 2 چوریاں ہوئی ہیں۔ دکانوں کے چاول وغیرہ، چینی، پتی، باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو دکان کرانہ سٹور کی ہوتی ہیں وہ چوری کی تھی، سگریٹ وغیرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو اوپر ہوتے ہیں سینئر افسران، یہ ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے اور ان کی طرف سے ہدایت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا چوری کا یا ڈکیتی کا ہو تو بہت سختی ہوتی ہے۔ یہاں پہ چوریاں چھوٹی موٹی ہو رہی تھیں تو ایس پی صاحب، اے ایس پی صاحب نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے بندہ گرفتار کرو، کوئی نہ کوئی گروپ ٹریس ہو۔ ایک اللہ کا کرم کہ 7 ملزمان اشتہاری بھی گرفتار کیے جو مختلف مقدمات میں اشتہاری تھے، 7 ملزمان۔ کیمرہ مین بابر مغل کے ساتھ مرتضیٰ مغل، بیورو چیف MM5 نیوز، نکیال آزاد کشمیر۔ سیدہ جگنو محسن کرمانی MPA PP 184 نے اخترآباد سے لے کر شیڈ گڑھ تک شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ المحسن گروپ کے کارکنان اور محکمہ جنگلات کے ضلعی افسران بھی موجود تھے۔ سیدہ جگنو محسن کرمانی کا ڈھول کی تاپ پر پھولوں کی پتیوں سے پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ جگنو محسن نے اپنے ہاتھ سے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ محکمہ اوقاف نے اس سال اعتکاف پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس سال مساجد میں لوگ اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ پابندی کا فیصلہ کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مزدور ڈے کے حوالے سے مزدور طبقے کی لازوال اور بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کندیا چشمہ پریس کلب کے صحافیوں کی طرف سے بھی مزدور کا دن منایا گیا۔ کندیا کے غریب دہاڑی دار طبقے کو کندیا چشمہ پریس کلب میں دعوت دے کر نہ صرف اظہار یکجہتی کیا گیا بلکہ ہر مزدور کو ایک دن کی دہاڑی سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر سابق صدر عطا اللہ شاہین، امجد ہاشمی، لیاقت قریشی، عزیز اللہ خان ریاض قریشی، مظہر نیازی اور
दीगर ने खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि 1 मई को मजदूर तबके को रिलीफ देकर उनकी माली इमदाद की जाए ताकि मजदूर तबका भी इस दिन घरों में बैठकर सही मानों में मजदूर डे मना सके। ब्रिस्टल में 6 मई को होने वाले इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार लोगों को अपनी पार्टी के मंशूर से आगाह कर रहे हैं। बरतानिया भर की तरह ब्रिस्टल में भी उम्मीदवार एशियन कम्युनिटी के रहनुमाओं के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ब्रिस्टल ईस्टर्न वार्ड और लॉन्स हल वार्ड यहाँ एशियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है, इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी का मरकज बने हुए हैं। लेबर पार्टी के उम्मीदवार बराए कौंसलर अफजाल शाह, डेबरा नेविक, हैबक जाम, शोरन जैफरी साबुक उम्मीदवार बराए कौंसलर राना बिशारत अली खान के हमरा मसाजिद और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस मौका पर शुरका का कहना था कि लेबर पार्टी की पॉलिसियां एशियन कम्युनिटी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। लेबर पार्टी ही वाहिद जमात है जो अवाम की असल मायनों में तर्जुमानी करती है। आज हम लेबर के कैंपेन के लिए निकले हैं, तो मैं अपनी कम्युनिटी से और सब दोस्तों से यहाँ पे जितने भी ब्रिस्टल में हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या जितने भी एशियन हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लेबर को वोट करें। लेबर पार्टी के मौजूदा कई MP और काउंसलर और मेयर या तो मेरे कोलीग हैं या मेरे से जूनियर हैं। हम इनके साथ पिछले 20 साल के साथ काम कर रहे हैं कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। इनसे ना सिर्फ सियासी वाबस्तगी है बल्कि ख़ानदानी तल्लक बन गया है, एक घर का तल्लक बन गया है। हम इनसे तमाम वो बेनिफिट लेते हैं जो हमारी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हो सकते हैं। Please find my details online to do that. If you have any questions, please put up a Labour poster. Thank you very much for your time and remember to vote on Thursday the 6th of May. Thank you. अवामी प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा के सदर अब्बास जट और ज़िले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला भट्टी और दीगर सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। सदर अवामी प्रेस क्लब इलाही बख्श डोला और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ खान ने शुरका से महफिल का शुक्रिया अदा किया, जबकि अब्बास जट और अब्दुल्ला भट्टी ने मस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए अपने अज़म का इजहार किया। इस मौका पर मारूफ नातख़्वां उमर जट ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़कर महफिल को 4 चांद लगा दिए। कोरोना वायरस के हवाले से घोटकी पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम और मुफ्त फेस मास्क तकसीम किए गए। SSP घोटकी उमर तुफैल के अहकामात पर कोरोना वायरस के हवाले से जारी की गई हदायत और हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs की रोशनी में भरपूर अमल दरामद के लिए SHO ए सेक्शन सब इंस्पेक्टर ताहिर मोहम्मद कादरी अपने स्टाफ के हमरा अवामुन्नास को आगाही फराहम करने और मुफ्त फेस मास्क तकसीम करने की मुहिम में मसरूफ नजर आ रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।